मेरा खिताब तो वही लोग होते हैं मुखातब हमेशा कि भाई जो हुजूर की वाकई गैरतमंद गुलाम है, बस। ना मैं ऐसे नमाजियों का कायल हूँ कि इमाम मुस्लिम के पीछे 36,000 नियत बांधें और जब सलाम फिरे तो एक भी पीछे ना खड़ा हो। तो हमें इससे परेशानी भी नहीं होती, लेकिन कम अज़ कम तंबीह हम ज़रूर करते हैं कि जिस बंदा इधर जनाब खाओ सुबहान अल्लाह जी, उधर तो नहीं आ सकते जनाब, हालात नहीं ठीक। तो ऐसे बंदा जो है उसको वैसे भी ऐसे जनाब कोई बैठा है, कोई जनाब देख रहा है दूसरे को, भाई ये हाथ उठा रहा है, तू फिर समझा हमें कि दीन क्या है। तुझे हम स्टेज दे देते, हम उधर बैठ जाते। मैंने कल भी परसों भी ये जितने भी थे, मैंने अफसरान इनको कहा, मैंने कहा दो ही बातें हैं, या दीन समझो या हमें समझाओ, तीसरा बात नहीं है। आप मैं आपके सामने बैठ जाऊँ, मुझे समझाओ दीन क्या है, वरना समझो। तीसरी सूरत यह कि जिन टाउटों से आपने दीन सीखा या टाउट हमारे सामने लाओ। बस तीन ही बातें। जिन लोगों ने तुम्हें गलत दीन समझाया है वो टाउट हमारे सामने लाओ, एक घोड़ पवाओ दुनिया ते साड़ा, एक मैच कराओ। जिन्हें टाउटा ने दीन की गलत तशरीह की थी, यहूद नसारा दी एजेंट हुक्मराना दे थले लग के हालात दम अपने मदरसे बचाए, अपनी खानकावां बचाइयां और अपनी मस्जिदां बचाइयां और अपने आप दी शख्सियतां बचाइयां। हुजूर दी इज्जत उत्ते पैरा न दे सके, वो टाउट साढ़े सामने लियाओ। तो या फिर साड़ी गल समझो, नहीं जी हम तो दीन नहीं जानते। मैंने कहा नहीं जानते तो फिर हमसे समझो, इस मसले की हसासियत को समझो। तो बहरहाल हमारा तो इतना ही काम है, मनवाना तो हमारा काम नहीं है। तो इस मसले की हसासियत को समझो, नामूस रिसालत के मसले की हसासियत, नामूस रिसालत के मसले की हसासियत को समझा जाए। हमारा इतना ही मुतालबा है, कोई हमारा कोई बात नहीं। इसकी जो हसासियत है उसको समझा जाए, नहीं समझ आती तो फिर समझो। हर नथु फतू वगैरह को हम इस मसले में बात करने की इजाज़त नहीं देते। एक अफसर मुझे कहने लगा, जिन रटी रटाई जो इनको जुमले पढ़ाए जाते, तो कहने लगा देखें ना जी हमें साइंस हासिल करनी चाहिए। मैंने कहा रुक जा, ये तेरे रटे रटाए जुमले हैं। मैंने कहा बता अब्दुल कदीर को हमने कौमी मुजरिम बनाया। ऐसे कांपने लगा। मैंने कहा एक ही साइंसदान था, तुमने उसे माफ़ी मंगवाई टीवी पर खड़े होकर, भाई मैं कौमी मुजरिम हूँ, मैंने राज आउट किए हैं, मैंने एटमी लोगों को तक। मैंने कहा दुनिया के अंदर मुजरिम तुमने बनाया अब्दुल कदीर को कि हमने बनाया? फिर ऐसे जवाब ही कोई। मैंने कहा ये रटी रटाई जुमले मेरे सामने ना बोल, मैं जानता हूँ सारी बातें, मेरा मुंह ना खुलवाओ। हाँ बस हमसे एक ही मुतालबा आपसे करते हैं कि हुजूर की नामूस के मसले को समझो। ये नहीं समझ आती तो फिर हमारे पास आओ, हमारे सामने इस मसले में कोई बात ना करे। बाकी जाने इज्जतें आबरूएं सारी उन्हीं के लिए हैं। पर्चा काटो, अभी जेल भेजो, हमारे हाजिर, हमने क्या करना है? कोई हमें किसी बात की परवाह नहीं है। तुम्हें कोई गलत फहमी है इस मसले में? हाँ बस इतनी बात मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, इस मसले की हसासियत को आप भी समझें। हजरत जी किबला पीर एजाज अहमद साहब, साहबा हुजूर के घर खाना खाकर बैठ गए, मेरे आका अंदर गए, देखा खाना खाकर ये बातें कर रहे हैं। अब मेरे आका बाहर निकल आए, थोड़ी देर इंतजार फरमाया, फिर हुजूर अंदर गए, देखा तो साहबा बातें कर रहे हैं। बस इतनी देर लगी, अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल कर दी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी इल्ला युज़न लकुम इला तामिन गैर नाज़िरीन इना वलाकिन इज़ा दुईतुम फदखुलू फइज़ा तअमतुम फंतशिरू वला मुस्तानिसीन लिहदीस इन्न ज़ालिकुम काना युज़िन नबी फयस्तहयी मिनकुम वल्लाहु ला यस्तहयी मिनल हक़। इतनी लंबा कुरान रब ने नाजिल कर दिया। मैं मेरे महबूब के घर आइंदा दाखिल नहीं होना, आइंदा खाने का टाइम हो तो मेरे नबी के घर की तरफ भी नहीं देखना। गैर नाज़िरीन इना, खाने के टाइम इना कहते हैं अरबी में, तो उधर देखना भी नहीं है खाने के टाइम के हुजूर के घर क्या पक रहा है, धुआं ऊपर उठ रहा है तो क्या पक रहा है इस वक्त। हाँ जी देखना जी, टाइम है नहीं देखना। वलाकिन इज़ा दुईतुम फदखुलू, हाँ जब तुम मेरे महबूब तुम्हें बुलाया जाए मेरे नबी के घर तो फिर आ जाओ। फ़इज़ा तअमतुम, जब मेरे नबी के घर तुम खाना खा चुको तो फंतशिरू, फौरन निकल जाओ। वला मुस्तानिसीन लिहदीस, अब किसी को यहाँ बैठकर बातें करने की इजाज़त नहीं है। मैं अब बताएं, इतनी बात भी हो गई, हम कहते जी थोड़ी सी बर्दाश्त भी तो होनी चाहिए। मैं आपके खालिक और मालिक होकर बर्दाश्त उसने नहीं किया
तो मेरे जैसा कलमा पढ़ के कैसे बर्दाश्त कर सकता है? तो कैसे, कौन से दीन की बात करता है वो हमें भी समझा। हजरत अगला लफ्ज बहुत ही अजीब है, हाँ जी, इन ज़ालिकुम कान यूज़िन नबी, ये तुम्हारा बैठना मेरे नबी को दुख दे गया। बताएं जी, गुस्ताख रसूल की बत्तियां जलने से नबी को दुख हुआ कि ना हुआ? और जो उन बत्तियों की हिमायत में हमारे उलमा को गिरफ्तार करें और जनाब रोड बंद करें कि यहां गुस्ताखों की बत्तियां जलनी है, तो सिर्फ नबी को इतना, वो साहबा बैठे, साहबा वहां चुगलियां नहीं कर रहे थे बैठकर, हुजूर की शान ही बयान कर रहे होंगे ना, लेकिन फरमाया ना, मेरे नबी को जो दुख हो गया, शान भी बयान करनी है तो उस सूरत में करो, मेरे नबी खुश तो हो। ये है बात। इस मसले को, हसासियत को समझा जाए। इतनी बात है ना जी, आज लोग हमें कहते हैं जी थोड़ा सा तहम्मुल करो जी, थोड़ी सी बर्दाश्त पैदा करो। मैं कहा वो खालिक और मालिक होकर सहाबा पूरी उम्मत गर्दे राह को भी नहीं पहुंच सकती। रब ने उनकी इस बात को बर्दाश्त न किया कि मेरे नबी के दिल में गुजर गई कि तुम अभी बैठे हुए निकले नहीं। तो ये बातें हैं जो समझने वाली हैं, और नहीं अगर किसी को समझ आती तो हमारे पास तो थर्मामीटर नहीं है तो उसको समझाया जाए, लेकिन वो कोशिश करे। ये मसला बहुत ही हसास है, सबसे बड़ा कायनात में मसला हसास है ये, हाँ जी है ये।